कि शनि यानी सैटर्न, सैटर्न यानी शनि, और शनि को सनकी भी कहा जाता है। तो सनकी अगर शनि है तो इसकी सनक किस हद तक जा सकती है और उस सनक से फायदा क्या पहुंचेगा हमें और नुकसान कैसा होगा, ये समझना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। शनि दरअसल एक ऐसा प्लैनेट है इस पूरे सौरमंडल में जिसकी रफ्तार सबसे धीमी है, सबसे धीमी। मतलब इसे एक घर से दूसरे घर जाने को 2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल कोई कम वक्त नहीं होता। और ये जो 2.5 साल होते हैं इसे शनि की ढैया कहते हैं। ये ढैया जो होती है ये 3 फेज की होती है और इससे मिलकर बन जाती है 7.5। शनि को 2 वजह से बहुत उनसे डरने जैसी चीजें बताई गई हैं। और ये जो ज्ञान आपको दिया गया है, यकीन मानिए ये ज्ञान आपको गलत दिया गया है, क्योंकि शनि डराने वाली चीज नहीं है। क्योंकि अगर शनि डराने वाली चीज होती तो ये ग्रह नहीं होता, राक्षस होता या फिर कुछ ऐसे ही दानव शक्ति होती। शनि को पाप ग्रह की श्रेणी में जरूर रखा गया है, लेकिन शनि के जब फल आप जानेंगे, शनि आपको क्या देता है ये जानेंगे, तो आप बैठकर प्रार्थना करेंगे कि मेरी 7.5 कब शुरू होगी, क्योंकि शनि ऐसी ही कुछ चीजें दे जाता है आपको। अब शनि को दरअसल 2 वजहों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सबसे पहली तवज्जो से दी जाती है महादशा की वजह से और दूसरी 7.5 की वजह से। और किसी ग्रह की 7.5 नहीं होती, सिर्फ शनि की ही 7.5 होती है। और ये शनि की 7.5 क्या होती है, क्यों होती है, ये भी समझेंगे। क्यों होती है, ये चाल की वजह से होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत ज्यादा डीप में जाने से बहुत वक्त भी लगेगा, उस पर एक अलग सा वीडियो आपको मिल जाएगा बना हुआ। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रही हूं कि शनि की जो 7.5 है वो आपको फायदे कैसे पहुंचाएगी, ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो शनि की जो सनक है, क्या वो सिर्फ 7.5 के दौरान ही दिखती है, आपकी कुंडली में मौजूद है तो उस पर भी दिखेगी, इस पर भी बताऊंगी। शनि की 7.5 यानी कि कुल 7 साल जो होते हैं, वो आपको ऐसे फेज होता है आपकी जिंदगी में जब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। वो चीजें होती है जो आपने अपनी जिंदगी में सोच रखा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और आपको जानकर ये खुशी भी होगी और ताज्जुब भी होगा कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो वो शनि की 7.5 के दौरान ही होता है। शनि की 7.5 के दौरान ज्यादातर देखा गया है कि विवाह इसी दौरान होता है। अब शनि की 7.5 लगती किसे है ये जानना भी जरूरी है। किसे लगती है 7.5? 7.5 दरअसल लगती है चंद्रमा को। चंद्रमा जो आपकी राशि बनाता है, आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जो है, उस कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा होता है, जिस भी राशि में बैठा होता है, वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। और इसी राशि पर, इसी चंद्रमा पर 7.5 आती है। 7.5 जिस घर में चंद्रमा बैठा है उस घर में द्वितीय फेज में आती है, सेकेंड फेज में। पहले उसके ऊपर के फेज में आती है, फिर उस फेज में आती है जिस फेज में चंद्रमा बैठा है, और उसके बाद के फेज में आती है। तो कुल 2.5 साल ऐसे रहती है और इस दौरान ही आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। कहानी आपने सुनी होगी, याद कीजिए, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। शनि के लिए एक बात जो बिल्कुल तय है वो ये है कि शनि आपको आपके कर्मों के फल देता ही देता है। वो देर से दे या फिर जल्दी दे, लेकिन वो फल देता ही देता है। शनि को दरअसल 2 रूपों में माना जाता है। एक रूप होता है दास का रूप, और एक रूप कहते हैं वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शनि न्यायाधीश है। जब चीजें हम खुद से जोड़कर देखते हैं, आसपास के परिवेश से जोड़कर देखते हैं, तो वो चीजें ज्यादा समझ आती हैं। तो इसीलिए ग्रहों को भी इसी तरीके से देखने के तरीके बनाए गए हैं। शनि को न्यायाधीश कहा गया है। कभी सोचा है, कभी सुना है कि न्यायाधीश जो हैं वो फैसले अपने पास ही रखते हैं? हाँ, कुछ देर के लिए फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, और यही वजह है कि शनि जो है वो फैसले सुनाने में या इम्प्लीमेंटेशन में जरा देरी भी करता है। लेकिन वो फैसले उन्हें सुना दिए जाते हैं, उन्हें दे दिए जाते हैं। शनि का नेचर है कि उसके पास जो भी चीजें हैं वो चीजें आपको देकर ही वो जाएगा। वो शनि अपने पहले फेज में देकर जाए, मिडिल फेज में देकर जाए, या फिर अपने आखिरी फेज, 7.5 के ये 3 फेज होते हैं, इन 3 फेजों में से वो आपको देकर ही जाएगा। तो फिर बात आपके जहन में ये जरूर उठेगी, नहीं 7.5 है, लेकिन मैं तो 7.5 के दौरान बहुत परेशान रहा या परेशान रही, या अब 7.5 आने वाली है, अब तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, अब क्या? लेकिन ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये भी समझ लीजिए।
आमतौर पर लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, कई लोगों की सर्जरी भी हो रखी है। हालांकि ऐसा कोई मनाता नहीं कि बीमार पड़े, लेकिन बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर जब सजेशन देते हैं कि सर्जरी कर लीजिए, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो लोग सर्जरी करवा लेते हैं। सर्जरी एक पेनफुल प्रक्रिया होती है। जिस वक्त सर्जरी होती है उस वक्त तो भले सुन्न कर देते हैं एनेस्थीसिया से, लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी फेज होती है वो पेनफुल होती है। वो महीने भर की हो, 1.25 महीने की हो, 3 महीने की हो, पेनफुल होती है। लेकिन वो पेन हम बियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो पेन है, ये जो सर्जरी है, ये जो मेरे हाथ काटे गए हैं या फिर सर्जरी की गई है, तो वो इस वजह से की गई है कि जो भी बीमारी अंदर छिपी हुई है उसको खींचकर बाहर निकाल दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए। यही वजह होती है कि आप सर्जरी करते हैं और खुद को क्योर कर लेते हैं। शनि भी कुछ ऐसा ही करता है आपके साथ। शनि अगर आपको कुछ दर्द देता है, वो दर्द आमतौर पर शारीरिक नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर 7.5 आती है, चंद्रमा मन होता है, तो शनि जिस तरह की भी तकलीफ देता है वो मानसिक ज्यादा होती है। शनि की 7.5 के दौरान आप मानसिक रूप से थोड़े बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जो चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है, वो चीजें खींचकर बाहर निकाली जानी होती है। वो दरअसल आपके लिए बीमारी होती है और शनि डॉक्टर के तौर पर उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। थोड़ा दर्द होता है, उसे सहना चाहिए, उसे सहने की आदत बनानी पड़ती है और उसके लिए सहन शक्ति डेवलप भी करनी पड़ती है। अब शनि अगर आपको इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपको देना चाहता है, तो उसके लिए आपको तैयार करेगा। दरअसल होता क्या है, 7.5 का फेज जब आना होता है उसके पहले तक आप कहीं ना कहीं एडजस्ट रहते हैं, बैठे रहते हो, नौकरी में हो या फिर आप व्यवसाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इंडल्ज रहते हैं और उससे मानते हैं आप कि ये ठीक है। भले ही डिजायर कुछ और है, डिजायर है आपको कि आप बड़ा बिजनेस करें, आप मल्टी मिलेनियर बन जाएं, आपकी बहुत सारी गाड़ियां हों, आप विदेश सेटल हो जाएं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी डिजायर होती हैं, लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं और जो चीज आप कर रहे होते हैं उससे आप असंतुष्ट नहीं होते, आप संतुष्ट रहते हैं, आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी डिजायर कुछ और है। अब शनि जब आता है तो वो आपको जिस जगह पर आप बैठे हुए वहां से उठाता है और उस जगह पर ले जाकर बिठा देता है जहां पर आप बैठना चाहते हो, जो इतने दिन से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा है, जिस चीज की आपको डिजायर है वहां पर आपको बिठा देता है। जो चीजें आप डिजर्व करते हैं उस जगह तक आपको पहुंचाता है। अब आप सोचिए, जहां पर आप 15-20 सालों से आराम फरमा रहे हो, आराम की जिंदगी सोच रहे हो कि अरे इससे बेहतर लाइफ और क्या होगी, ठीक तो है, ठीक ठाक कमाई हो रही है, घर चल रहा है, सभी खुश हैं, एक जो जीवन शैली होनी चाहिए वो हो रही है, तो उसमें आदत हो जाती है। अब आपकी जो डिजायर है वो बेसिकली इससे बेहतर ही होगी। कोई जिस स्तर पे रहता है उससे बेहतर ही हमेशा चाहता है। तो अब उस जगह से अगर आपको उठाया जाएगा, तकलीफ तो होगी ही होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सेट हूं, खुश ही हूं, लेकिन अगर मुझे यहां से उठाया जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। और उसी तकलीफ के फेज को हम मान लेते हैं कि शनि परेशान करता है, तकलीफ देता है। क्यों दे रहा है ये नहीं देखते। शनि उस वक्त आपको उस जगह से उठाकर, जिसके आप लायक नहीं हैं, उस जगह से उठाकर आपको वहां पहुंचाता है जो जगह सिर्फ आपके लिए बनी है, जिसके आप लायक हैं, जिसे आप डिजर्व करते हैं, वहां तक वो आपको पहुंचाता है। तो शनि अगर आपको इस एक नीची जगह से उठाकर आपको एक ऊंची जगह पर जो आप डिजर्व करते हो वहां तक पहुंचाता है, और इस दौरान अगर कोई तकलीफ होती है तो क्या वो गलत है? मूर्तियां आपने बनती देखी होंगी, जब पत्थर जो होते हैं उन्हें तराशा जाता है, छेनी और हथौड़ी से, ऐसे औजारों से पत्थरों को तराशा जाता है। तो जिस वक्त पत्थरों को तराशा जाता है उस वक्त उस पर चोट पड़ती है और तभी वो खूबसूरत शेप लेता है, और वो ऐसा शेप लेता है कि लोग देखते हैं तो वाह वाह करते हैं। एक तरफ आप रॉक रखिए और एक दूसरी तरफ आप स्टैचू रखिए, तो आप किसकी तारीफ करेंगे? तो वो तारीफ पाने के लिए या वो खूबसूरती पाने के लिए, वो मुकाम पाने के लिए उसे उस दर्द से गुजरना पड़ा। तो अगर आपको भी वो मुकाम चाहिए, और वो चाहत आपकी होती है, अगर आपको वो मुकाम चाहिए होता है तो आपको उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। अब ये आप पे निर्भर करता है कि उस दर्द को आप वो सर्जरी वाले दर्द मानकर लेते हो या फिर वो शनि का दिया हुआ पेन मानकर परेशान होते रहते हो। अब दर्द तो दोनों मायने में दोनों ही हैं, वो सर्जरी की पेन हो या फिर ग्रहों की तरफ से पेन हो, तो ये आप पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हो और कैसे खुद को उस परिस्थिति में एडजस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो। क्योंकि ग्रहों की नेगेटिविटी से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार होता है,
पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में। आपको पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड रखने के लिए ये करना होता है। अगर आप पॉजिटिवली एनर्जाइज्ड हैं तो फिर आपको कोई ग्रह की नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। इर्द गिर्द आएगी जरूर, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात गांठ बांध लीजिए। आप अगर रत्न भी पहनते हैं तो रत्नों का भी यही काम होता है, आप में पॉजिटिव एनर्जी डालना। जिस भी रेज की, जिस भी तत्व की कमी है उसे वो एनहांस कर देते हैं। अगर मंत्रोच्चारण होता है तो उसका भी मकसद यही होता है, वाइब्रेशन होते हैं, संबंधित ग्रह तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है और फिर पॉजिटिविटी डेवलप होती है। और इससे परे जो टोटके आप करते हैं, कपड़े उस रंग के पहनने के या फिर वैसे रंग की चीजें इस्तेमाल करने की जो आपके ग्रहों के को अनुकूल बनाती है, वो सब इसलिए होता है ताकि आप पॉजिटिवली एनर्जाइज रहें। तो आप जिस भी तरीके से पॉजिटिवली एनर्जाइज हो सकते हैं, आप उस रास्ते को अख्तियार करें और आप उसी तरीके से खुद को आगे बढ़ाएं। 7.5 को आपने संक्षेप में बेहतर ढंग से समझा मुझे लगता है। अब आप समझ लीजिए शनि की महादशा क्या है। शनि की महादशा 19 साल की होती है। 19 साल की अगर महादशा किसी ग्रह की आती है और उस ग्रह को हम पापी ग्रह और क्रूर ग्रह समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये ग्रह जो है ये सिर्फ नुकसान करने वाला है और तकलीफें देने वाला है, परेशानी देने वाला है, कोई सरवाइव करेगा? नहीं करेगा, हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन अगर आप ये जान ले, समझ लें कि ये जो 19 साल है, इससे 19 साल में ही मैं बनूंगा या मैं बनूंगी, मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगी जो मैंने खुद के लिए सोच रखा है, देख रखा, विजुअलाइज कर रखा है, और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तकलीफें तो झेलनी ही पड़ती हैं। तो ये वो फेज होता है। अब शनि की जो महादशा होती है बेसिकली ये 2 फेज की होती है। अब चूंकि शनि न्यायाधीश है तो आपने कोई भी शख्स सिर्फ अच्छे काम नहीं करता या सिर्फ गलत काम नहीं करता, दोनों बैलेंस्ड होते हैं। क्योंकि लाइफ जो वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक और व्हाइट नहीं है। आप सिर्फ ब्लैक काम या सिर्फ व्हाइट काम नहीं करते, आप ब्लैक एंड व्हाइट दोनों काम करते हैं। तो इसी तरीके से शनि जब आपके कर्मों का जो आपको फल देना शुरू करता है तो वो भी आधे आधे फेज में देता है। शनि की जो महादशा होती है 19 साल की, उसमें कुछ वक्त तक शनि आपको फिल्टर करने के लिए, जो आपके तरफ से गलत काम हो गए हैं, किसी का दिल दुखा हो, उस दौरान उस चीजों से आपको निकाल लेता, फिल्टर करके आपको पवित्र कर देता है। उस दौरान आपको कुछ मानसिक तकलीफ जरूर हुआ करती है। आपको वो तकलीफ दरअसल वो फेस करवाने की, महसूस करवाने की एक छोटी सी कोशिश होती है, और ये कोशिश आपसे शनि करवाता है, और इसी के वजह से शनि को थोड़ी बहुत तकलीफ फील करते हैं। लेकिन ये वही तकलीफ है कि इस तकलीफ के बाद मुझे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप वो तकलीफ ये सोचकर उठा लेते हैं कि इसके बाद का जो वक्त है वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, और वाकई वो होता है, तो फिर आपको शनि की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, शनि की प्रत्यांतर दशा हो, किसी भी तरीके से कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि ग्रह डराने वाली चीज होती ही नहीं है, डर लगने जैसी कोई बात नहीं होती। अब शनि की जो महादशा है उसमें आप करियर वाइज बहुत ग्रो करते हैं। शनि का जो नेचर है वो सिर्फ आपको 2 मायनों में परेशान कर सकता है। एक, आपके काम जो हैं वो होने में देर करवाता है, लेकिन होते जरूर हैं। आपको सब्र रखना सिखाता है शनि। अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो अगर किसी चीज में देर हो रही है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सब्र खो देते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन शनि सिखाता है कि आप सब्र रखिए। आप अगर उस काम को हाथ में आपने लिया तो आप करते रहो जब तक वो पूरा हो ना जाए। आमतौर पर जो काम 10 दिन में होना वो काम 25 दिन में होगा, लेकिन वो हो जरूर जाएगा। इस बात की गारंटी देता है शनि, क्योंकि शनि अपने पास चीजों को नहीं रखता, वो देने के लिए ही बैठा है। सारे ग्रह देने को ही बैठे हैं, और शनि चूंकि ये स्लो देता है तो वो पुख्ता देता है। आप जितनी भी चीजों को देखोगे यूनिवर्स में, जो चीजें स्लो चलती हैं वो स्टीडी चलती हैं, वो निश्चित रूप से डेफिनेटली कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देती ही देती हैं, और जो नतीजे आते हैं वो टिकते भी हैं। जैसे चंद्र की यानी कि मून, इसकी जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं वो फास्ट होते हैं, तो इनसे जो मिलती हैं चीजें वो बहुत ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती हैं। वो चीजें थोड़ी देर रहती हैं, फिर वो जिस तरीके से मूड स्विंग्स आते हैं, माइंड फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसी तरीके से चांद जो चीजें देता है वो चीजें भी फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन शनि जो चीजें देता है, राहु जो चीजें देता है, जो स्लो देते हैं चीजें, वो चीजें आपकी लाइफ में स्टेबल रहती हैं और बहुत दिनों तक रहती हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका शनि इतना जबरदस्त है कि उन्होंने अपने पुश्त के पुश्त संभाल लिए हैं।
इंडिया में भी ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं, इंडियन सेलिब्रिटीज, जिनका शनि ऐसा है जिसने उनको उस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज दुनिया उन्हें पहचानती है, सलाम करती है। तो ये सब कुछ अगर शनि की वजह से हो रहा है तो फिर शनि बुरा कैसे है? और अगर कोई चीज आपको रफ्तार में अच्छी तरीके से मिल रही है और मिलती ही जा रही है और मिलती ही रहेगी, वो स्टेबल हो जाएगी, तो फिर इस चीज से आपको परहेज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये सब मिलता क्यों है और ये सब होता क्यों है? इसके पीछे की वजह जो मैंने लिखा है, ये शनि की सनक है। और सनक को आमतौर पर नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो बहुत स्टूडियस है, वो भी पढ़ाई के पीछे सनक होती है उसकी, जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी सनक होती है किसी चीज को इन्वेंट करने को, किसी चीज को प्रूव करने को, तो ये वैसी ही सनक होती है शनि की, कि अगर मेरा ये जातक है, ये एसेंडेंट है जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, तो इसको सारी चीजें मिलनी चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये शनि अपनी सनक में उसे हर वो चीज दे देता है जिस चीज को वो जातक डिजर्व करता है और जिस चीज की वो विजुअलाइजेशन रखता है, डिजायर रखता है। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छी, ऊंची और पॉजिटिव डिजायर्स रखिए और वो जरूर पूरी होंगी, इस बात का यकीन भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।